सर का दर्द कैसा है? बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी बात हुई फरहान से? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला उसकी फरहान से क्यों होगी अब बात? कुछ रह गया अब बात करने के बारे में? अब हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा। कैसी बातें कर रही हो? खून के रिश्ते ऐसे खत्म नहीं हुआ करते। ठीक है, फरहान ने ज्यादती की है, नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अपने किए पे शर्मिंदा जरूर होगा। कोई शर्मिंदगी नहीं है उससे। उसकी शक्ल देख के लग रहा था आपको उससे कोई फर्क पड़ा है। साहिर, और मैं ना इस बात को डिफेंड कर करके तंग आ गया हूँ। शादीशुदा हूँ पर मेरी बीवी की इज्जत से बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। रमशा मेरी हुई बेटी है। फरहान ने जो कुछ भी किया उसका मुझे बहुत दुख है। नहीं होना चाहिए था ऐसा, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि फरहान से मिलकर पूछूं कि उसने ऐसा कुछ क्यों किया। फिर आप कर लें बात उससे। साहिर, आप फिक्र ना करें, मैं समझाती हूँ साहिर को। आपकी बातें ना मेरी समझ से बाहर है अब। साहिर, तुम्हें अंकल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ खानदान को जोड़ कर रखना चाहते हैं। अगर बात सिर्फ मुझ तक होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अब बात तुम पे आ गई है और तुम भी तो उससे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती ना, है ना? हमें अंकल की पोजीशन को समझना चाहिए। उनके ऊपर पूरे खानदान की जिम्मेदारी है। और मुझे कौन समझेगा? मेरी कोई वैल्यू नहीं है। यानी ऐसा कब का? ऐसा ही कह रही हो तुम, यही बात है। जब भी फरहान की किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट हुई है, बाबा ने हमेशा उसे इंपॉर्टेंस दिया ज्यादा। मैं कभी इंपॉर्टेंट था ही नहीं बाबा की नजरों में, और वो तुम्हें सिर्फ इसलिए लाइटली ले रहे हैं क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। रिएक्ट नहीं कर रहा हूं मैं। बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारे बारे में कोई बकवास करेगा मुझे बर्दाश्त नहीं है। खैर छोड़ो, हम क्यों बहस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं आज, मुझे ऑफिस जाना है। तुम तैयार हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं रास्ते में? नहीं, क्यों अपना दिन जाया कर रही हो उस फजूल इंसान के पीछे? तैयार हो, ऑफिस जाओ, काम करो। तुम मुझे मामा के घर छोड़ दोगे? छोड़ देता हूं।